Hello friends, welcome to our YouTube channel that is UGC NET JRF by रिचा। फ्रेंड्स, हम अपनी लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं जिसमें मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ आज परसेप्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्षा जो है इस एलिमेंट को डिटेल में आपके साथ बात करने वाली हैं। और आपको तो पता ही होगा कि हमारे चैनल पर काफी सब्जेक्ट की पेपर 1 की 50% से भी ज्यादा सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। सो आप पहले उसे देखिए और अपने सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड है, आप उसे जरूर कवर कर लीजिए क्योंकि वहां पर पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है विद PYQ। तो देखिए यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग में आपको मैंने समझाया था कि 6 सोर्स ऑफ नॉलेज है। ठीक है, परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन, वर्बल टेस्टिमोनी, प्री अजम्पशंस एंड नॉन एप्रीहेंशन। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके साथ प्रत्यक्षा की, यानी कि परसेप्शन, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो दिखाई दे रहा है, जो आपके सामने है, उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। हाँ, इंग्लिश में इसका मतलब परसेप्शन यहाँ पे इस वर्ड को लिया गया है जिसका मीनिंग कुछ अलग हो सकता है, कुछ मीनिंग आपके अलग समझ में आएगा, बट आपको ध्यान में किस वर्ड को रखना है, प्रत्यक्ष को। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, जो साक्षात है, जो दिखाई दे रहा है, जो एकदम सामने है, जो विजुअलाइज हो रहा है, वो है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? इन इंडियन फिलोसफी द परसेप्शन इज द फर्स्ट ऑफ द 6 मीन्स ऑफ नॉलेज। द प्रमाणा इनेबल द पर्सन हैव अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि जो प्रमाण है वो एक करेक्ट, मतलब पहली बात तो जितने भी सोर्स ऑफ नॉलेज है उनमें से सबसे पहला कौन सा है? प्रत्यक्ष, परसेप्शन। ठीक है, तो प्रत्यक्ष जो होता है वो एक करेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है जहां पर किसी भी पर्सन को जो भी चीज एग्जिस्टेंस में दिखाई दे रही है, मतलब जो प्रेजेंट है, पहले से जो दिख रहा है, वो है प्रत्यक्ष। तो परसेप्शन इज समथिंग विच इज राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। ठीक है, इट इज टू बी नोटेड दैट परसेप्शन इन इंग्लिश, अब परसेप्शन को मतलब प्रत्यक्ष को परसेप्शन इंग्लिश में कहा गया। ठीक है, और उसका मतलब क्या है, थोड़ा अलग होता है, विच हैव डिफरेंट मीनिंग विच फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ समवन। किसी मतलब कि परसेप्शन का अगर मीनिंग देखें तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और हो रहा है, किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और बात हो सकती है। लेकिन हिंदी में अगर देखें तो ये क्या है? प्रत्यक्ष, जो कि सभी के लिए सेम होगा। जो प्रत्यक्ष है, जैसे ये पेन है, ये प्रत्यक्ष, ये दिख रहा है पेन है, तो ये सभी के लिए पेन होगा, इसमें किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये होता है प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष की क्लासिफिकेशन को समझते हैं। देखिए, इसका 3 तरीके से क्लासिफिकेशन है, सो तीनों को आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा और तीनों को अच्छे से समझिएगा। तो परसेप्शन का फर्स्ट तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। एक में बात कहता है डायरेक्ट परसेप्शन की और दूसरे में बात करता है रिमेम्बर्ड परसेप्शन की। डायरेक्ट परसेप्शन का मतलब होता है अनुभव। ठीक है, यानी कि आपने किसी चीज का डायरेक्ट अनुभव किया हो, डायरेक्ट परसेप्शन किया हो, डायरेक्ट देखा हो। जैसे कभी कभी कहते नहीं कि हाँ मुझे इस चीज का एहसास हुआ, इस चीज का आभास हुआ, डायरेक्ट अनुभव। ठीक है, तो वो क्या हुआ, आपने उस चीज को अनुभव करके सीखा है, उस चीज को खुद से करके देखा है। और दूसरी बात आती है रिमेम्बर्ड परसेप्शन, यानी कि कोई चीजें कुछ याद में थी या कोई बात ऐसी याद आती है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो स्मृति से रिलेटेड हो, तो उसको कहेंगे रिमेम्बर्ड परसेप्शन। नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन परसेप्शन का क्या है? एक होता है ऑर्डिनरी और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो परसेप्शन 2 तरीके का है, एक है ऑर्डिनरी, दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब क्या हुआ? जो लौकिक है, जो साधारण है, जो दिख रहा है, जो सामने है, वो क्या है? ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे अब इसको समझिए इस तरह से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या चीज होती है? जो कि शायद बहुत रेयर होती है, दैट वी कांट सी, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत रेयर दिखता है, बहुत ही रेयर होता है, तो उसको हम बहुत कम देख पाते हैं, शायद ही कभी किसी को कुछ मिले ऐसी चीज। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को कहते हैं अलौकिक। ठीक है, या फिर असाधारण। तो जो साधारण है वो ऑर्डिनरी है और वो लौकिक है। लौकिक का मतलब है कि वो दिख सकता है, वो सभी को दिख रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब अलौकिक और असाधारण। तो ये हुआ परसेप्शन। एंड इस परसेप्शन में जो आपका ऑर्डिनरी वाला है पोर्शन, यानी कि जो लौकिक चीज है, उसको फिर से सेग्रीगेट कर सकते हैं, यानी कि फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल में। ठीक है, अब देखिए, जो मैंने आपको बताया कि जो लौकिक है, यानी कि जो सेंसरी परसेप्शन है, जो लौकिक है, जो साधारण, जो दिख रहा है, वो जो
जो लौकिक है उसका एक्सटर्नल परसेप्शन है, एक्सटर्नल इंटरनल दो तरीके से हो सकता है। तो जो एक्सटर्नल परसेप्शन है उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, यहाँ पे 5 सेंस ऑर्गन है, जैसे कि एक हुआ आपका विजुअल परसेप्शन, ठीक है, विजुअल परसेप्शन यहाँ पे चक्षु आंखों की बात की जाएगी, विजुअल परसेप्शन यानी कि आईज की बात की जाएगी। फिर आता है ऑडिटरी परसेप्शन, ऑडिटरी परसेप्शन यानी का आता है ऑडिटरी परसेप्शन। ऑडिटरी परसेप्शन का मतलब होता है श्रोता, जैसे अपनी कानों से सुनते हैं ना, ईयर्स का यूज करते हैं, संस्कृत में इसको श्रोता बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी परसेप्शन बाय ईयर होता है। फिर आता है टेक्चुअल परसेप्शन, टेक्चुअल ये टेक्टाइल्स बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हाथ से टच करके किसी चीज को देखना, तो स्पर्शा, इसको संस्कृत में बोलते हैं स्पर्शा। टेक्टाइल परसेप्शन बाय स्किन, स्किन के थ्रू होता है, ठीक है। फिर आता है गेस्टोरी परसेप्शन, मतलब कि रसना, जहां पर टंग से रिलेटेड बात होती है, ठीक है, यानी कि गेस्टोरी परसेप्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी परसेप्शन, घ्राणजा यानी कि नोज, नोज से रिलेटेड होती है, तो ऑल्फैक्टरी परसेप्शन इज रिलेटेड टू नोज। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि ऑल्फैक्टरी परसेप्शन इज रिलेटेड टू वर्ड, तो आपको ध्यान में रखना है, वहां पे वर्ड आएगा आपका नोज, और ये वर्ड जो संस्कृत में लिखे हुए हैं इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इंटरनल परसेप्शन की बात होती है, जैसे कि दो तरीके का था ना, एक था एक्सटर्नल, दूसरा था आपका इंटरनल। तो एक्सटर्नल वाले में जहाँ पे सेंसरी ऑर्गन आए थे, और इंटरनल में क्या चीजें होंगी, इंटरनल में वो चीजें हैं दैट वो चीजें हैं जैसे कि हम देख नहीं पा रहे हैं, जैसे फीलिंग हो गई, माइंड में कुछ थॉट्स आ रहे हैं, आप मोटिवेट है, लव फील कर रहे हैं, वो हेट्रेड फील कर रहे हैं, एंगर फील कर रहे हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं, वो चीजें जो कि आप बस फील कर रहे हैं बट उसको आप देख और विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनल परसेप्शन इज द इनर सेंस और द माइंड, ठीक है। इंटरनल परसेप्शन इनर सेंस होता है, माइंड जैसे कॉग्निटिव परसेप्शन फीलिंग वगैरह होती है, डिप्रेस, एंगर, टायर्ड, ये सब फील करना, तो इसको बोलते हैं इंटरनल परसेप्शन। अब हम जो आपसे बात किए थे कि दो तरीके के होते हैं ना यहाँ पर, एक तो होता है ऑर्डिनरी और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी में तो हमने आपसे दो तरीके की एक्सटर्नल इंटरनल बात कर ली। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कि अलौकिक है, जो कि असाधारण है, उनमें क्या चीजें होती हैं। तो अलौकिक असाधारण में बात करते हैं तो यहाँ पे 3 चीजें निकल के आती है, एक होता है सामान्य लक्षणा, एक होता है ज्ञान लक्षणा, और एक होता है योगजा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लीजिए नाम, सामान्य लक्षणा, ज्ञान लक्षणा और योगजा। तो सामान्य लक्षणा में क्या होता है, परसीविंग दी जनरलिटी फ्रॉम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, यानी कि सामान्य लक्षणा, जो लक्षण सामान्य है, यानी कि जो चीजें कॉमन है, जो सबके साथ है, ठीक है। परसीविंग दी जनरलिटी, जो जनरल चीज है उसको क्या बोलेंगे, सामान्य लक्षणा। ज्ञान लक्षणा का मतलब क्या हुआ, when one sense organ can also perceive the quality not attribute to it, मतलब कोई एक सेंस ऑर्गन एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से काम करता है, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है कुछ एक सेंस ऑर्गन या कुछ ऐसा, उसको ज्ञान लक्षणा कहते हैं। एंड योगजा क्या होता है, when certain human beings through the power of yoga can perceive the past, present and future have complete और partial supernatural ability, मतलब कहना है कि कोई जब पर्सन अपने योगा करके, मतलब योगजा करके, योग के माध्यम से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में कंप्लीट या पार्शियल चीजों को जान लेता है, तो उसे उसके अंदर क्या आती है, सुपर नेचुरल एबिलिटी आ जाती है, तो उसे योगजा कहते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में किन बातों को ध्यान रखना, 3 चीजों को, सामान्य लक्षणा जो कि कॉमन होगा, ज्ञान लक्षणा जो कि किसी एक चीज को, एक सेंस ऑर्गन जरूरत से ज्यादा काम करने लग जाए, और योगजा का मतलब क्या होता है, जब योगा करके हम योग को धारण करके अपनी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर या किसी भी चीज के बारे में एक सुपर नेचुरल पावर क्रिएट हो जाती है, इसको योगजा। अब थर्ड क्लासिफिकेशन है प्रत्यक्षा का। तो थर्ड में क्या है, परसेप्शन को फिर से हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट, ठीक है। इनडिटर्मिनेट को और क्या कहते हैं, निर्विकल्पा कह सकते हैं, और डिटर्मिनेट को क्या कह सकते हैं, सविकल्पा, जहाँ पे और भी विकल्प अवेलेबल हो, और भी ऑप्शंस अवेलेबल हो, सविकल्पा एक और भी ऑप्शंस है, और निर्विकल्पा जहाँ पर ऑप्शंस नहीं होते हैं, ठीक है, इनडिटर्मिनेट, ठीक है। अब और ध्यान से समझते हैं, जो इनडिटर्मिनेट होता है ये हमारी पहली स्टेज होती है, और जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमारी दूसरी स्टेज होती है, ठीक है। यानी कि पहले आप निर्विकल्प होंगे, फिर सविकल्प होंगे, यानी कि इनडिटर्मिनेट एंड देन डिटर्मिनेंट हो जाते हैं। फिर
होता क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल नेचर लगता है, बट एक्चुअल में यहाँ से जो नॉलेज मिलती है वो होती है लॉजिकल। ठीक है, दिस परसेप्शन इज डिटरमिन्ड। पहले आप इसको समझ लीजिए, निर्विकल्पा। तो निर्विकल्पा इट इज अनडिफरेंशिएटेड एंड नॉन रिलेशनल इन नेचर है। यहाँ पे अनडिफरेंशिएशन की बात कर रहा है और रिलेशनल भी नहीं होती है। ठीक है, इट इज फ्री फ्रॉम एसिमिलेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। अच्छा, ये जो निर्विकल्पा है, यहाँ पे एसिमिलेशन नहीं होता है, यानी कि चीजों को जोड़ के तोड़ के सिंथेसिस करके यहाँ पे चीजों को नहीं सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सब चीजें नहीं हो पाती। इट इज फ्री फ्रॉम, यहाँ पर ये सब चीजें नहीं होती। Indeterminate perception is inferred into the perceptual judgment। यहाँ पर perceptual judgment किया जाता है। ठीक है, it is a first stage of the perception। देखिए मैंने बताया ना कि ये first stage होती है। Now determinant क्या होता है, सविकल्पा। सविकल्पा is a perception of determinant is relational in nature होती है, यानी कि एक का दूसरे के साथ में कुछ relation होता है। It deal with the assimilation, discrimination, analysis and synthesis से related होता है। इट इज द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल डिडक्शंस, यानी कि यहाँ पर बात होती है लॉजिकल डिडक्शंस की, और इट इज द सेकंड स्टेज, ये आपकी सेकंड स्टेज होती है डिटरमिनेंट की। तो रिक्वायरमेंट ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन की क्यों जरूरत पड़ी ये समझिए। तो 4 रिक्वायरमेंट है करेक्ट परसेप्शन के लिए। 4 चीजों की जरूरत है, एक अच्छा सही परसेप्शन हो, वहां पे 4 चीजें आएंगी। ठीक है, कौन कौन सी 4 चीजें हैं, ये है आपके सामने 4 चीजें, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। तो पहली है आपके पास इंद्रिय सनिष्कर्ष। मैंने हिंदी में इसलिए लिख दिया है ताकि समझना आसान हो, ये बड़ा सा टर्म लगता है इंग्लिश में ना, तो इंद्रिय सनिष्कर्ष इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात किस चीज की होती है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है नॉलेज का बाय वन सेंसरी ऑर्गन। इंद्रिय से, इंद्रिय का मतलब क्या होता है, इंद्रिय का मतलब होता है जो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं उन्हीं की बात करते हैं। इंद्रिय, इंद्रिय का मतलब होता है सेंस ऑर्गन। तो जब ज्ञान हमें अपनी सेंसरी ऑर्गन से मिलता हो तो उसको इंद्रिय सनिष्कर्ष कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अव्यय उपदेशा। अव्यय उपदेशा का मतलब क्या हुआ, नॉन वर्बल करेक्ट परसेप्शन। मतलब करेक्ट परसेप्शन इज नॉट ओनली थ्रू हैड्सली, मतलब कह रहा है कि करेक्ट परसेप्शन सिर्फ और सिर्फ किसी की बातों को सुन लेने से नहीं होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन हाउ एक्सेप्ट इज, मतलब कि मैंने अगर किसी की बात सुन ली है, ये जैसे आपने ये नॉलेज पढ़ रहे हैं, आप नॉलेज, आप इंडियन लॉजिक आपने पढ़ लिया, बट अगर आपने इसको परसीव नहीं किया, इस नॉलेज को अच्छे से गेन नहीं किया, कहीं नोट डाउन नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, तो आप इस नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक्सेप्टिंग दी नॉलेज एंड, यानी कि डिपेंड करता है कि नॉलेज को आप कितने अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं समवन एल्स परसेप्शन, किसी के भी परसेप्शन को आप कितने अच्छे से एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। तो अव्यय उपदेशा होता है। नेक्स्ट आता है अव्यय विचारा। अव्यय विचारा का मतलब होता है डज नॉट वंडर, यानी कि करेक्ट परसेप्शन डज नॉट चेंज। जो सही ज्ञान होगा वो कभी भी बदलेगा नहीं। ठीक है, जो आपने एलकेजी, यूकेजी या फिर फर्स्ट, सेकंड, 8, 9, 10th में जो भी आपने एक सही ज्ञान प्राप्त किया था वो आज नहीं बदलेगा। आप देखेंगे वो बेसिक था, वो आज भी वैसे ही रहेगा। तो जो सही नॉलेज है वो कभी बदलता नहीं है, वो एज इट इज रहता है। नॉट द रिजल्ट एंड डिफेक्शंस, वो रिजल्ट वगैरह के आने पर वो चेंज नहीं होता है। एंड फोर्थ होता है व्यवसायत्मक। व्यवसायत्मक का मतलब क्या होता है, डिफिनीट, डिफिनीट है, यानी कि करेक्ट परसेप्शन एक्सक्लूड दी जजमेंट और डाउट। जो करेक्ट परसेप्शन होगा वहां पे किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा। तो ये स्लाइड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए। इंद्रिय सनिष्कर्ष, इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करना, अव्यय उपदेशा, दूसरे के उपदेश केवल इंपॉर्टेंट नहीं है उनको परसीव करना, आप उसको कितने अच्छे से आप परसीव करते हैं, कितने अच्छे से आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अव्यय विचारा और फिर आता है व्यवसायत्मक। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये इंडियन लॉजिक की सीरीज समझ में आ रही होगी और आपने सभी कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन किया होगा। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।